हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीडी टॉक न्यूज सब्जेक्ट चैनल पर आज आपको एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो में आप लोगों के साथ एक खुलासा करने जा रहा हूं और आप लोगों को एक ऐसे किस्से में लेके चलता हूं जहां आप लोग देखेंगे कि आखिर कैसे लोगों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है। आप देखेंगे कि लोग जो दिखते हैं वह जमीन पर नहीं होते हैं और जो जमीन पर होते हैं वह दिखते नहीं हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला गोकशी का मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कैसे आखिर जो गौरक्षक का दावा करने वाले, गौरक्षक का जिम्मा लेने वाले, आखिर जो गौ माता को मां कहते हैं और जो गौ को पूजनीय बताते हैं, और हमारे देश भारत में तो गाय की पूजा भी होती है, मगर वही जो गाय की पूजा करते हैं, गाय को माता कहते हैं और जो गौरक्षक बनते हैं अपने आप को, आखिर वही लोग कैसे गौकशी में संलिप्त पाए जाते हैं। जी हां, गौकशी में संलिप्त पाए जाते हैं। मैं आज एक ऐसा मामला आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। बजरंग दल के नेता, अब देखिए, बजरंग दल के नेता या बजरंग दल के कार्यकर्ता यदि गौकशी के मामले में पाए जाएं तो जहां तक मेरा समझना और मानना है कि इससे बड़ी हैरत अंगेज और हैरानी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि बजरंग दल एक बहुत बड़ा संगठन है जो हमारे देश भारत का एक बहुत ही मजबूत संगठन जिसे कह सकते हैं, जो सभी धार्मिक कार्यक्रम उत्सव से जुड़ा रहता है। आखिर उसी बजरंग दल के नेता गौकशी में कैसे शामिल हो सकते हैं, यह आज दिखाने और उन गौरक्षक जो बजरंग दल के नेता है उनके चेहरे से वह जो नकाब उन लोगों ने ओढ़ रखा है उसको उठाने जा रहा हूं। बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता खुद को गौरक्षक होने का दावा करते हैं, गौ हत्याओं की घटनाओं को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं, मगर मुरादाबाद से जो मामला सामने आया है उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। यहां गौरक्षक का दावा करने वाले ही गौभक्षक बन गए हैं। पुलिस ने बजरंग दल के जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों को गौकशी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि थाना छजलैट में एसपी देहात संदीप कुमार मीणा के नेतृत्व में मामले का खुलासा हुआ है। बीते 16 और 18 जनवरी को थाना छजलैट से 2 गौ हत्या के मामले सामने आए थे। दोनों मामले संदिग्ध लग रहा था कि ये घटनाएं योजना के तहत की गई हैं। जिन लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी थी उनका कहना था कि जब वह 10 मिनट पहले वहां से गुजर रहे थे तब वहां पर अवशेष मौजूद नहीं थे। एसएसपी ने आगे बताया, दूसरी घटना 28 जनवरी के दिन की है। यहां पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल पर एक पर्स लोअर मिला था। इस दौरान एक मोबाइल नंबर भी सामने आया। जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि यह नंबर उस शख्स का था जिसकी शहाबुद्दीन जमशेद से दुश्मनी चल रही थी। ऐसे में इन सभी ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए साजिश रची थी। मिली जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के विरोध के बाद भी थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं हुई थी। जी हां साथियों, ऐसा पता लगा है जो बजरंग दल का नेता था, इससे छजलैट गांव के जो थाना प्रभारी थे यानी कि थाना अध्यक्ष थे, उनको यह बजरंग दल का नेता ट्रांसफर करवाना चाहता था, उनका तबादला करवाना चाहता था, मगर जब उसकी नहीं चल पा रही थी और उस थाना अध्यक्ष का तबादला यानी कि ट्रांसफर नहीं हो रहा था
तो उसने इसी रंजिश में छजलैट के थाना अध्यक्ष का ट्रांसफर यानी कि तबादला करवाने के चक्कर में अपने दोस्त जमशेद के साथ मिलकर गौ हत्या करवाई थी। जी हां, गौ हत्या करवाई थी। शहाबुद्दीन ने अपने साथी जमशेद के साथ मिलकर गाय की चोरी की और फिर जंगल में ले जाकर उसे काट दिया। इस दौरान बजरंग दल के नेता, साथियों ध्यान से सुनिएगा, इस दौरान बजरंग दल के नेता सुमित, राजीव और रमन गाय काटने का वीडियो बनाते रहे। उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया और पुलिस अधिकारियों को भी भेज दिया, जिससे थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। मगर पुलिस को यह सारी घटना योजना के तहत घटित हुई लग रही थी। ऐसे में पुलिस ने मामले की पूरी गंभीरता के साथ जांच की। पुलिस की जांच में जब सब सामने आ गया और पुलिस ने शहाबुद्दीन, रमन चौधरी, मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित और राजीव चौधरी को अरेस्ट कर लिया है। जी हां, अब साथियों, शहाबुद्दीन ने पूछने पर बताया, जब शहाबुद्दीन पर दबाव बनाया गया, जब पुलिस ने उसे रिमांड पे लिया गया, जब उससे मजबूती के साथ जानकारी ली गई, तो शहाबुद्दीन ने सब उगल दिया और उसने सब बता दिया। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। शहाबुद्दीन ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी नईम को रुपए देकर उसके हाथों कावड़ पथ पर गौवंशीय पशु के अवशेष रखवा दिए थे। साथियों, कितनी दिल दहला देने वाली है और कितना निर्मल मामला बनता है कि नईम को रुपए देकर उसके हाथों कावड़ पथ पर, जिस रास्ते से कावड़ी यात्रा निकलती है या कावड़ लेकर निकलते हैं, उस रास्ते पर उन्होंने उस गाय के अवशेष रखवा दिए थे। इस घटना की जानकारी बजरंग दल के जिला प्रमुख सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू, प्रखंड अध्यक्ष बजरंग दल के जिला प्रमुख सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू, प्रखंड अध्यक्ष राजीव चौधरी को पहले से ही थी। ऐसे में जैसे ही गौवंश पशु के अवशेष मिले, ये सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लेकर छजलैट थाने के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। जी हां, थाने के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए, क्योंकि बजरंग दल के नेता चाहता था छजलैट थाना अध्यक्ष यानी कि थाना प्रभारी का ट्रांसफर करवाना, तबादला करवाना, मगर बगैर किसी शिकायत या किसी के कहने से ऐसे ही नाजायज तरीके से ट्रांसफर या तबादला कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। बस इसी बात की रंजिश जो बजरंग दल का नेता है, जिसका नाम सुमित बताया जाता है, उसको गुस्सा आ गया और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा रुतबा, मेरा दबदबा, मेरा प्रभाव कम हो रहा है। आखिर मेरे कहने से थाना अध्यक्ष का ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है, उसका तबादला क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उस बजरंग दल के जिला अध्यक्ष ने कितनी दयनीय और कितनी मार्मिक योजना बनाई कि गौवंश के यानी कि गाय की हत्या कर दी, गाय कटवा दी अपने दोस्त शहाबुद्दीन और नईम के साथ मिलकर, और उस रास्ते पर उस गाय के अवशेष, उस गाय या उस गौवंश के अवशेष और अंग रखवा दिए, जिस रास्ते से कावड़ यात्रा निकलती है, जिस रास्ते से कावड़िए कावड़ लेकर निकलते हैं। कितनी, मैं तो इसको ओछी हरकत कहूंगा। जी हां, ओछी हरकत कहूंगा। ऐसे मामले में न्यायपालिका, कानून व्यवस्था, उस बजरंग दल के नेता और जो इस गौकशी के मामले में जो भी 4-5 दोषी हैं, इन सबको सख्त से सख्त सजा दे और इनका पुलिस रिमांड पर लेकर यदि दबाव देकर और भी कुछ पूछेगी तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे मामले निकल आए गौकशी के, या और भी अन्य ऐसी वारदातों के खुलासे हो सकते हैं जिनमें यह बजरंग दल का नेता और इसके अन्य साथी संलिप्त पाए जा सकते हैं। ऐसी भी आशंका है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का न्यूज सब्जेक्ट चैनल का वीडियो।
यदि आप लोग भी बजरंग दल जो एक धार्मिक संगठन है उसका जिला अध्यक्ष किसी गौकशी के मामले में ऐसे संलिप्त पाया जाता है तो आप लोग उसको क्या कहेंगे? क्या उसको यह नहीं कहेंगे कि इन लोगों की करने कुछ और कथने कुछ? और यदि आप भी इस बात से सहमत और इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और साझा करें ताकि हमारे देश भारत में और पूरे विश्व में पता चल सके कि कुछ लोग साधु के भेष में शैतान घूम रहे हैं जिनकी पहचान करना जल्दी से संभव नहीं है। जी हाँ, साधु के भेष में शैतान घूम रहे हैं जिनकी जल्दी से पहचान करना संभव नहीं है। ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी धाराएं और जो भी कानून गो हत्या के कानून में बनती है वह सभी लगाकर इन सभी आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा न्यूज सब्जेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। एक बार फिर सभी दोस्तों को मैं सीडी टांग, जय हिंद, वंदे मातरम।